किन कारणों से भगवान श्री कृष्ण ने किए 8 विवाह, जानिए कौन थीं उनकी 8 रानियां। भगवान श्री कृष्ण लीलाधर कहलाते हैं। इनकी लीलाओं से तो आप भली भांति परिचित है। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास रचाया था। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण के 16,108 रानियां थीं और इनमें से 8 पटरानियां थीं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का नाम उनकी प्रेमिका राधा के साथ लिया जाता है। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण की रानियों में केवल रुक्मिणी जी का नाम ज्यादातर देखने को मिलता है। रुक्मिणी जी के अलावा भगवान श्री कृष्ण की अन्य पत्नियों का जिक्र भी पौराणिक शास्त्रों में देखने को मिलता है। रुक्मिणी और श्री कृष्ण का विवाह महाभारत में वर्णित एक कथा के अनुसार विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी थी। उनके राज्य में आने वाले सभी लोग भगवान श्री कृष्ण की तारीफ किया करते थे। रुक्मिणी श्री कृष्ण की प्रशंसा से मंत्रमुग्ध होकर मन ही मन श्री कृष्ण को अपना मान बैठी और श्री कृष्ण के अलावा किसी और से शादी नहीं करने का फैसला किया। लेकिन रुक्मिणी का भाई रुक्म अपनी बहन की शादी अपने मित्र शिशुपाल से करवाना चाहता था। इसलिए रुक्मिणी ने दुखी होकर एक पंडित को श्री कृष्ण के पास संदेशा देकर भेजा। शिशुपाल श्री कृष्ण जी की बुआ का बेटा था। इसलिए कहा जाता है कि शिशुपाल के विरोध के कारण भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण कर विवाह किया। जाम्बवती और श्री कृष्ण विवाह एक बार जब श्री कृष्ण और जाम्बवंत में मणि को लेकर युद्ध हुआ, तब जाम्बवंत युद्ध में हारने लगे तो उन्होंने भगवान श्री राम को पुकारा। तब श्री कृष्ण अपने रामस्वरूप में प्रकट हुए। तब जाम्बवंत ने क्षमा मांगी और श्री कृष्ण जी को मणि लौटाकर अपनी पुत्री जाम्बवती से विवाह करने का अनुरोध किया। तब जाम्बवती और श्री कृष्ण जी का विवाह हुआ और इन दोनों का पुत्र साम भी श्री कृष्ण के वंश के नाश का कारण बना। कालिंदी और श्री कृष्ण विवाह महाभारत महाकाव्य के अनुसार एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन वन में जा रहे थे। जिस वन में दोनों घूम रहे थे उसी वन में सूर्य पुत्री कालिंदी भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए तप कर रही थी। इसलिए कालिंदी के तप से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उससे विवाह कर लिया। सत्यभामा, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा पौराणिक शास्त्रों के अनुसार सत्यभामा द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य के फलस्वरूप भगवान श्री कृष्ण की रानी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। एक कथा के अनुसार एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने कौशल देश के राजा नग्नजित के साथ बैलों को नाथ कर नग्नजित की पुत्री सत्या से विवाह किया। मित्रविंदा को भगवान श्री कृष्ण स्वयंवर करके लेकर आए थे। सत्या से विवाह होने के बाद श्री कृष्ण ने कैकेयी की पुत्री भद्रा से विवाह किया था। वृहदसेना की पुत्री लक्ष्मणा थी, जो मन ही मन श्री कृष्ण को चाहती थी। लेकिन लक्ष्मणा के माता पिता इस विवाह के विरुद्ध थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण लक्ष्मणा को हर कर लाए थे। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने 8 विवाह किए थे। रुक्मिणी कौन थी? भगवान कृष्ण की शादी की बहुत सारी कहानियों में से एक उनकी पहली पत्नी रुक्मिणी की कहानी है। बहुत सारे लोग जानते हैं कि रुक्मिणी भगवान कृष्ण की पहली पत्नी थीं, लेकिन उनकी शादी के पीछे की सच्ची कहानी नहीं जानते। बहुत से लोग रुक्मिणी को देवी लक्ष्मी का दूसरा जन्म कहते हैं, कुछ लोग उन्हें भगवान कृष्ण की प्यारी सहेली कहते हैं। लेकिन रुक्मिणी कौन थीं और उन्होंने भगवान कृष्ण से शादी कैसे की? यहाँ वह सब कुछ है जो कुछ आप जानना चाहते हैं। पुरानी कथाओं के अनुसार रुक्मिणी का जन्म विदर्भ राज्य में हुआ था। वह राजा भीष्मक की बेटी थीं। रुक्मिणी के 5 बड़े भाई रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्मनेत्र थे। रुक्मिणी
देवी लक्ष्मी का दूसरा जन्म रुक्मिणी को पद्म पुराण, विष्णु पुराण और भागवत पुराण जैसे कई पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी का दूसरा रूप माना जाता है। रुक्मिणी का भगवान कृष्ण से विवाह कैसे हुआ? लोगों की कहानी की माने तो राजा भीष्मक चाहते थे कि उनकी बेटी रुक्मिणी का विवाह चेदी के राजकुमार शिशुपाल से हो, लेकिन रुक्मिणी बचपन से ही पूरी तरह से भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम में थीं। दूसरी ओर रुक्मिणी का भाई रुक्मी दुष्ट राजा कंस का पक्का मित्र था, जो कि भगवान कृष्ण के खिलाफ था। लेकिन रुक्मिणी के माता पिता रुक्मिणी के दिल की बात मानने और भगवान कृष्ण से शादी करने के लिए राजी हो गए, लेकिन उनके भाई इसके खिलाफ थे। रुक्मिणी अपने भाई को मना नहीं पाईं और फिर उन्होंने चोरी से कृष्ण को एक पत्र लिखा। उसने उसे दूर ले जाने के लिए कहा। जब भगवान कृष्ण को पत्र मिला तो वे तुरंत बलराम के साथ विदर्भ पहुंचे। जब वे विदर्भ पहुंचे तो उन्होंने रुक्मिणी के भाई रुक्मी से उन्होंने युद्ध किया और उन्हें हराकर रुक्मिणी को अपने साथ ले गए। बाद में दोनों ने गुजरात के एक गांव माधवपुर में शादी कर ली। यह मंदिर आज के समय में पूजनीय है और भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह की याद दिलाता है। रुक्मिणी का जीवन भागवत पुराण में कहा गया है कि एक बार रुक्मिणी अपने पति भगवान कृष्ण को पंखे से हवा कर रही थीं। एक महंगी करधनी और एक चमकदार हार पहने हुए वह भगवान को हवा कर रही थी। श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि रुक्मिणी, राजकुमारी को कई लोग प्यार करते थे और उसे बचाते हुए उन्होंने लगभग अपना राज्य खो दिया। उन्होंने मजाक में कहा कि रुक्मिणी ने अपने पति के रूप में ज्यादा देर क्यों नहीं लगाई और उन्हें अपने जैसे क्षत्रिय को चुनना चाहिए था। यह सुनकर रुक्मिणी का दिल टूट गया, वह रोने लगी और जमीन पर गिर पड़ी। भगवान कृष्ण ने उन्हें उठाया और उससे कहा कि वह केवल मजाक कर रहे थे। तब भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी की उनके लिए भक्ति की प्रशंसा की। भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के 10 पुत्र थे, प्रद्युम्न, चारुदेशना, सुदेशना, चारुदेहा, सुचारु, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र, विचारु और चारु। राधा रुक्मिणी कनेक्शन। बहुत से लोग सोचते हैं कि राधा और रुक्मिणी एक हैं। कुछ कथाओं के अनुसार रुक्मिणी ने राधा के रूप में दोबारा जन्म लिया और भगवान कृष्ण से शादी की। महाभारत स्पष्ट रूप से बताता है कि रुक्मिणी भगवान कृष्ण की पत्नी और देवी लक्ष्मी का अवतार थीं। दूसरी ओर राधा एक हिंदू देवी जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान कृष्ण को दिया और दुनिया भर में भगवान कृष्ण के साथ उनकी पूजा की जाती है। रुक्मिणी का स्वर्गवास भगवान कृष्ण के शरीर को छोड़ने के बाद उनकी पहली पत्नी रुक्मिणी ने अन्य पत्नियों के साथ उसी अंतिम संस्कार की चिता में अपना बलिदान कर दिया। श्री कृष्ण का जन्म। भगवान श्री कृष्ण के वंश के बारे में जानने से पहले उनके खुद के जन्म के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। ये तो सब जानते हैं कि उनका जन्म मथुरा की जेल में हुआ था, मगर जन्म की तिथि के बारे में भी जान लीजिए। बालगोपाल का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। वो वक्त जयंती योग में 3112 ईसा पूर्व का माना जाता है। किस पत्नी के कितने पुत्र? रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न, चारुदेशन, सुदेशन, चारुचंद्र, विचारु और चारु। जाम्बवती के पुत्र सांब, सुमित्र, पुरुजित, शतजित, सहस्त्रजित, विजय, चित्रकेतु, वसुमान, द्रविड़ और क्रतु। सत्यभामा पुत्र भानु, सुभानु, स्वरभानु, प्रभानु, भानुमान, चंद्रभानु, वृहदभानु, अतिभानु, श्रीभानु और प्रतिभानु। कालिंदी के पुत्र श्रुत, कवि, वृष, वीर, सुबाहु, भद्र, शांति, दर्श, पूर्णमास और सोमक। मित्रविंदा के पुत्र वृक, हर्ष, अन्नाद, महास, पावन, वहनी और क्षुधि।
लक्ष्मणा के पुत्र प्रघोष, गात्रवान, सिंह, बल, प्रबल, ऊर्ध्वग, महाशक्ति, सह, ओज और अपराजित। सत्या के पुत्र वीर, चंद्र, अश्वसेन, चित्रगुप्त, वेगवान, वृष, आम, शंकु, वसु और कुंती। भद्रा के पुत्र संग्रामजित, वृहत्सेन, शूर, प्रहर्ण, अरिजित, जय, सुभद्र, वाम, आयु और सत्यक। गांधारी का श्राप, गांधारी का दिया श्राप पूरे 36 साल बाद पूरा हुआ। इस वक्त यदुवंश की आपसो लड़ाई हुई और सभी की मृत्यु भी हुई। इस वक्त 126 साल लंबा जीवन जीने के बाद कृष्ण स्वर्गीय निवास चले गए। ये भी माना जाता है उनके जाने के ठीक 7 दिन बाद द्वारिका डूब गई। कहा यह भी जाता है कि गांधारी अपने पति धृतराष्ट्र, विदुर और भाभी कुंती के साथ तपस्या करने के लिए युद्ध के लगभग 15 साल बाद हस्तिनापुर छोड़कर चली गईं। बाद में पास जंगलों में आग में झुलसकर इन सबकी मृत्यु हो गई थी। कैसे हुआ कृष्ण वंश का नाश? एक दिन अहंकार में कुछ यदुवंशी बालकों ने दुर्वासा ऋषि का अपमान कर दिया। इस पर दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया कि कृष्ण के यादव वंश का नाश होगा और ये तय है। उनके श्राप का नतीजा था कि यदुवंशी पर्व के दिन एक खास क्षेत्र में आए और हर्ष में उन्होंने अति नशीली मद बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और वो एक दूसरे को मारने लगे। इस तरह से भगवान श्री कृष्णचंद्र को छोड़कर यादव वंश का एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा। पुत्र प्रद्युम्न था महान योद्धा। कहा जाता है कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न बिल्कुल रूप रंग में बिल्कुल उनके जैसे ही थे। ये उन कुछ लोगों में से एक थे जिन्हें चक्रव्यूह रचने और उसे भेदने का गुण आता था। कहा यह भी जाता है कि कृष्ण के इन पुत्र जैसा योद्धा कभी हुआ ही नहीं और इनका जन्म ही युद्ध करने के लिए हुआ था। प्रद्युम्न ने ही दैत्य शंबरासुर का वाड़ किया था।